हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने अभी तक क्या देखा? हिप बोन का बेसिक देख लिया, इलियम देख लिया, प्यूबिस देख लिया। इस वीडियो में हम इस्चियम देखने वाले हैं, ठीक है। सो पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख के आ जाइएगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इस्चियम देखना होगा, इस्चियम में डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस्चियम फॉर्म पोस्टीरियर इंफेरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। कौन सा पार्ट बनाता है ये? पोस्टीरियर इंफेरियर। अब पोस्टीरियर इंफेरियर क्या रहता है भाई? तो ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? इस्चियम है, ओके, गुड। उसके बाद ये क्या करता है? पोस्टीरियर इंफेरियर पार्ट बनाता है वो हिप बोन का। एडजॉइनिंग 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम फॉर्म पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन। ऑब्चुलेटर फोरामेन की पोस्टीरियर बॉर्डर बनाने का काम ये करता है। इट हैज बॉडी एंड राइमस। इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक बॉडी रहती है और एक राइमस रहती है। चलो बात कर लेते हैं हम बॉडी। तो बॉडी कैसी रहती है? थिक रहती है और मैसिव मास ऑफ द बोन से बनी हुई रहती है। दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम। थिक रहती है और मैसिव रहती है बॉडी। दिख रहे होगा आपको, फोटो देख लो एक बार। थिक दिख रही होगी, मोटी दिख रही होगी, और साथ ही साथ आपको कैसी दिख रही होगी? ठीक है, मैसिव। मैसिव मतलब बड़ी दिख रही होगी, ठीक है। मास ऑफ द बोन दैट लाई बिलो एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम। बिलो नीचे, और बिहाइंड मतलब पीछे। पीछे और नीचे प्रेजेंट रहती है एसिटाबुलम के, ठीक है। दो एंड देखने को मिलते हैं हमको इसमें, अपर और लोअर, और तीन बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, और तीन सरफेसेस, फीमोरल, डॉर्सल और पेल्विक। दो एंड कौन से? अपर एंड ये वाला, और लोअर एंड ये वाला, ओके। उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमको? बोलो आप। तीन बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर, अंदर वाली बॉर्डर ये वाली, एक सुपेरियर, सुपेरियर नहीं है ना, एक पोस्टीरियर इधर वाली, और एक लैटरल ऊपर वाली, ओके, गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं थ्री सरफेसेस, फीमोरल, डॉर्सल और पेल्विक। फीमोरल, डॉर्सल और पेल्विक सरफेस देखने को मिलते हैं। दो एंड देखने को मिल रहे हैं हमको यहाँ पर। कौन से? अपर एंड, जो कि फॉर्म पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट। अपर एंड क्या करता है? पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट बनाता है, जो 2/5 ऑफ एसिटाबुलम रहता है। और लोअर एंड जो रहता है वो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी बनाता है। तीन बॉर्डर देखने को मिलते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल बॉर्डर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो फॉर्म पोस्टीरियर पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामन। पीछे वाली बॉर्डर बनाने का काम करती है ऑब्चुलेटर फोरामन की। अब ऑब्चुलेटर फोरामन क्या है? तो ये है ऑब्चुलेटर फोरामन, ठीक है। सो ये क्या बनाती है? हमारी इस्चियम बनाती है। कौन सी बॉर्डर बनाती है ऑब्चुलेटर फोरामेन की बॉर्डर? तो वो एंटीरियर, एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर का काम क्या है? तो कंटिन्यूअस अबव द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। पोस्टीरियर बॉर्डर रहती है इलियम का, उसका कंटिन्यूअस पार्ट है, एंड एड अपेरियर। और कहां पर एंड होती है? तो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी में खत्म हो जाती है, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के अपर एंड में। लैटरल बॉर्डर जो रहती है फॉर्म lateral margin of the ischial tuberosity except upper end where it is rounded, ठीक है। ischial tuberosity के lateral margin बनाती है, क्या छोड़ के? अपर एंड छोड़ के, जो कि राउंडेड है। सरफेस कौन से है? तो तीन सरफेस है, फीमोरल, डॉर्सल और पेल्विक। जो फीमोरल सरफेस है वो एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में रहता है। जो डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम के। जो ग्लूटियल सरफेस देखा था हमने इलियम का, उसके कंटिन्यूअस रहती है। फॉर्म डाउनवर्ड, इट प्रेजेंट अ कॉन्वेक्स सरफेस एडजॉइनिंग द एसिटाबुलम, ठीक है। वाइड शैलो ग्रूव एंड अपर पार्ट ऑफ इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। क्या क्या बनाती है? एडजॉइनिंग सरफेस बनाती है एसिटाबुलम का, वाइड शैलो ग्रूव बनाती है, और अपर पार्ट बनाती है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी के। जो पेल्विक सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है, फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, ठीक है। लेटरल वॉल बनाने का काम करता है पेल्विस के, ओके। उसके बाद कॉन्जॉइंट इश्यू pubic rami का है। तो inferior ramus of pubic unite with the ramus of ischium on medial side of the obturator foramen. The site of union may be marked by localized thickening, okay, good. उसके बाद it has थ्री बॉर्डर, जो कि देख लिए हमने। इसके दो बॉर्डर है, इसके कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट इलियोप्यूबिक रामाई के। क्या क्या रहता है इसमें? इंफीरियर रामस रहता है, यूनाइट द रामस ऑफ इशियम, जो कि इशियम के रामस से मिल जाता है, और मीडियल साइड ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन। ऑब्चुलेटर फोरामेन के मीडियल साइड में ये क्या हो जाता है? यूनाइट हो जाता है, ओके, गुड। इट हैज, जो ये किसकी बात चल रही है अभी? कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रामाई की। तो इसमें क्या क्या रहते हैं? दो बॉर्डर रहते हैं और दो सरफेसेस रहते हैं। तो दो बॉर्डर रहते हैं, एक अपर बॉर्डर, एक लोअर बॉर्डर।
फॉर्म जो अपर बॉर्डर है वो ऑब्चुरेटर फोरामेन की मार्जिन बनाने का काम करती है। मार्जिन मतलब ये वाला पार्ट, ओके, इसको मार्जिन बोलते हैं। तो ये बनाने का काम किसका है? अपर बॉर्डर का। किसके अपर बॉर्डर का? तो कॉन्जॉइंट इस्चियोप्यूबिक रामाई के अपर बॉर्डर का। लोअर बॉर्डर का काम क्या है? तो ये प्यूबिक आर्क बनाने का काम करती है, ओके। उसके बाद जो सरफेस है, जो इनर सरफेस है वो कॉन्वेक्स रहता, स्मूथ रहता और 3 एरिया में डिवाइडेड रहता बाय, जिसमें से 2 रीजेस रहते, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है, गुड। उसके बाद जो आउटर लेयर रहता वो रफ रहता और अटैचमेंट ऑफ मसल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अटैचमेंट मसल के देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ओके। सो जो अटैचमेंट है वो ऑब्चुरेटर एक्सट्रीमस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और अबडक्टर मैग्नस, ये अटैचमेंट हमको देखने को मिलते हैं हमको किस पे? इस्चियम के, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी बोन खत्म कर दिए, हिप बोन टोटली। एसिटाबुलम एक पॉइंट रह गया था, तो एसिटाबुलम मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ओके, गुड। चलो, तो एसिटाबुलम क्या है? एक डीप कप शेप कैविटी है, हेमिस्फेरिकल कैविटी है ये, ऑन अ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन, लैटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट रहती, अबाउट इट सेंटर, ओके, डायरेक्टेड लैटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैसे रहती है? डाउनवर्ड और फॉरवर्ड रहती है। उसके बाद मार्जिन जो रहती है इसकी, इसको हम डिफिशियंट एंटीरियरली रहती है, डिफेंडेंट इंटीरियरली, इंटीरियर रहती है, जिसको हम एसिटाबुलर नॉच भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर है, नहीं ये नहीं है, यहाँ पर नहीं है एसिटाबुलम, वो फीमर में है, ओके। तो वो फीमर में ऑलरेडी देख लिया हमने, फिर भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो नॉन आर्टिकुलर रफ फ्लोर रहता है उसको एसिटाबुलर फोसा बोलते हैं हम। इट कंटेन मास ऑफ फ्लैट विच इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहता है किसका? एसिटाबुलम का, ओके। हॉर्सशू शेप आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहता है वो, जो हेड ऑफ फीमर के साथ हिप जॉइंट में ज्वाइन होता है, ओके, गुड। सो इलियम और इस्चियम जो रहते हैं वो 2/5 पार्ट बनाते हैं एसिटाबुलम के, और जो प्यूबिस रहता है वो 1/5 पार्ट बनाता है। अब ऑब्चुरेटर फोरामन क्या रहता है? तो लार्ज गैप रहता है ये देखो ऑब्चुरेटर फोरामन, ये दिख रहा होगा आपको, ऑब्चुरेटर फोरामन, ओके, गुड। ये ऑब्चुरेटर फोरामन दिख रहा है ना, एरो जो दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, जो एक फोकल एरिया दिख रहा है, जो वॉइड एरिया दिख रहा है, उसको ऑब्चुरेटर फोरामन बोलते हैं। लार्ज गैप है ये, एंटीरियर इंफीरियर रहता है एसिटाबुलम के, बिटवीन प्यूबिस एंड इस्चियम, लार्ज एंड ओवल इन मेल्स, लार्ज रहता है और ओवल रहता है मेल्स में, और स्मॉल रहता है और ट्राइंगुलर रहता है फीमेल्स में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू याद रखना ही है आपको। ऑसिफिकेशन तो आपको पढ़ा दिया है मैंने ऑलरेडी, बोन्स के इसमें, कहाँ पर? बेसिक ऑफ बोन्स में। क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं हम। तो जो इलियाक क्रिस्ट रहती है वो टेकिंग बोन मैरो बायोप्सी इन केस ऑफ एनीमिया एंड ल्यूकीमिया। जो इलियाक क्रिस्ट में से हम बोन मैरो में से बायोप्सी के केस में, एनीमिया और ल्यूकीमिया के केस में हम बायोप्सी के लिए इलियाक क्रिस्ट में से बोन मैरो लेकर उसकी टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसको XYZ पर्सन को एनीमिया हो है या फिर ल्यूकीमिया हो सकता है क्या। उसके बाद वीवर बॉटम पर्सन सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में गेट इन्फ्लामेशन ऑन देयर ischial ट्यूबोसिटी बुर्का। मतलब जो वीवियर बॉटम है, ये एक डिसीज का नाम है, जो हिप बोन के जो हमेशा बैठे हुए रहते हैं, जैसे मैं अब 24 घंटे बैठा हुआ हो सकता हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरे को वीवर बॉटम होने के चांस बढ़ सकते हैं। कहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, सूजन कहाँ पर आ जाती है? तो ischial ट्यूबोसिटी में, बुरसा में आपको सूजन आ सकती है। बहुत ज्यादा टाइम आप बैठे हो तो 18 घंटे, मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं 16 या 15 घंटे बैठता हूँ यही कुर्सी पे, पढ़ाई करते हुए या फिर कंटेंट बनाते हुए। सो मेरे को, आई एम वेरी, मैं इसके बहुत ज्यादा, मेरे को हो सकता है ये कभी ना कभी डिसीज, तो मेरे को इसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, कम से कम बैठना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।